प्रदेश में पटवारियों को कई अन्य राज्यों से कम वेतन मिलता है। प्रदेश के 19,000 पटवारी पिछले 22 सालों से ग्रेड पे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से बीजेपी की सरकार है और जालसाजी के अलावा कुछ नहीं किया। इसका प्रमाण ये है कि पिछले 22 सालों से पटवारियों का ग्रेड पे नहीं बढ़ा है। पिछले दिनों मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आश्वासन दिया था कि 6 महीने में निराकरण करेंगे, लेकिन बीजेपी और शिवराज केवल घोषणा के लिए ही जाने जाते हैं, इसलिए ये भी एक जुमला ही निकला। कांग्रेस शासित राज्यों में ग्रेड पे मध्य प्रदेश से कहीं ज्यादा है। राजस्थान में ग्रेड पे 3,600 रुपए है और पंजाब में ग्रेड पे 3,200 रुपए है। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में पटवारियों का ग्रेड पे बहुत कम है। हरियाणा और गुजरात में बीजेपी की सरकार है, जहां पर ग्रेड पे 2,400 रुपए है और मध्य प्रदेश में प्राइमरी टीचर का ग्रेड पे 2,400 रुपए है और पटवारियों का ग्रेड पे 2,100 रुपए है। शिवराज जी, ये आपके इतने सालों के पटवारियों के प्रति हीनता का क्या है? अब आपको पटवारियों का ग्रेड पे बढ़ाना ही होगा। भारत में सबसे अच्छा राजस्व रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के पटवारियों ने बनाया है और सबसे कम वेतन मध्य प्रदेश के पटवारियों का है। हमारी 25 वर्षों से एक ही मांग है, उसको अभी तक सरकार द्वारा पूर्ण नहीं किया गया और ये लड़ाई हमें सामूहिक इस्तीफा देना पड़े या आमरण अनशन करना पड़े तब तक जारी रहेगी। मई के माह से सरकार को बार बार ज्ञापन दिया, निवेदन किया, मंत्रियों से मिले, वित्त मंत्रियों से मिले, राजस्व मंत्रियों से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन ये राजस्व विभाग के अमले का पटवारियों का अपमान है। मैं भोपाल रवाना हो रहा था पर मैंने कहा कि आप लोग यहाँ बैठे संघर्ष कर रहे हैं, मुझे आपसे कंधा से कंधा मिलाना चाहिए। तो इसलिए कुछ समय के लिए मुझे भोपाल निकल जाना है। भोपाल में मेरे कार्यक्रम है। मैंने अभी आपकी बात सुनी। ये समझाने की बात नहीं है कि पटवारी का क्या रोल होता है, कितने विभाग से वो जुड़ा हुआ है, ये तो सब जानते हैं, सब साधारण लोग जानते हैं, इसमें कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। पर ये बोर्ड देखकर मुझे जरा ताज्जुब हुआ कि 25 साल से आप लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। अब तो आपको 3 महीने इंतजार करनी है। आपकी 25 साल पुरानी मांग जो ग्रेड की है, 2800 ग्रेड की, ये हमारी सरकार बनती है, हम इसका आदेश देंगे, क्योंकि ये आदेश देने की बात नहीं है, ये न्याय की बात है। और पुरानी पेंशन स्कीम जरूर हम लागू करेंगे। सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, सभी वर्गों के साथ न्याय होगा। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने, आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने। मैं नहीं कह रहा कि आप कमलनाथ मामा जी बात सुन लिया, मामा जी को प्रदेश में पटवारी हड़ताल पर है, ऐसा क्या कहना चाहिए सर? लगातार 20 सालों से उसके ग्रेड पे कोई संशोधन नहीं हुआ है। पटवारी हड़ताल को लेकर क्या बोलेंगे? पटवारी की हड़ताल जो चल रही है पूरे हड़ताल। बहुत बहुत धन्यवाद। और पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे थे। अध्यक्ष से मेरी चर्चा हुई तो जब मैं राजस्व मंत्री था तब हमने सभी की किसी कारणवश पटवारी का हो नहीं पाया था और इसलिए इनकी 2800 पे स्केल करने के लिए इनकी मुख्य मांग है। तो बाकी छोटी छोटी मैंने इनको बताया कि मैं मुख्यमंत्री से जाकर कल ही चर्चा करूँगा और आपकी समस्या को निराकरण करने का पूरा प्रयास करूँगा। और इनको मेरे ऊपर भरोसा है, क्योंकि पहले जब राजस्व मंत्री था तो मैंने सारी राजस्व विभाग की समस्याएं और किसानों की समस्या, उनकी समस्या समझी। आज बहनों ने मेरे को फूल की राखी बांधी है। बहनों, वो राखी की रक्षा भी करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपकी समस्या को निराकरण करने का पूरा और आप ये हमारी सही नहीं हो सकते। ठीक है।
मैं उदय सिंह मरावी, ग्राम मजगांव, पोस्ट रेपरा से सैपरा में 3-4 बार आ चुका, क्योंकि मेरे को ज़रूरत है किसान क्रेडिट बनवाने की। तो किसान क्रेडिट कार्ड हमारा नहीं बन रहा है। पटवारियों के पास आते हैं तो पटवारी संघ का हड़ताल है, इससे आम पब्लिक बहुत परेशान है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करता हूं कि इनका जल्द से जल्द मैंने निराकरण करें, ताकि किसान बंधु भटक न सकें। लेते लेते जिसके हाथ कांपते हो, वो समझो ग्रेड पे का सताया हुआ है। हम हड़ताल करते नहीं मजबूर किया है, हम हड़ताल करते नहीं मजबूर किया है। अब तक न पंचायत बुलाई गई है, सचिवों को GRSO को बुलाया गया है। पटवारियों से क्यों सौतेला व्यवहार किया है, हम हड़ताल करते नहीं मजबूर किया है, हम हड़ताल करते नहीं मजबूर किया है। 2100 लेते लेते जिसके हाथ कांपते हो, वो समझो ग्रेड पे का सताया हुआ है। पटवारी साहब जिंदाबाद। पटवारी जो चोरी होता है, रीढ़ होता है राजस्व विभाग की, वो सारे काम जो आम जनता से, आम परिवार से, किसान से, खासकर मिडिल क्लास के साथियों से सरकार की योजनाओं को आम आदमी तक ले जाने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है, वो होता है पटवारी। राजस्व विभाग का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग लगातार कई सालों से वो अपनी मांग रख रहा है, कई बार हड़ताल कर चुका है, कई बार अपनी बात कहने के साथ आंदोलन भी कर चुका है। और जिस तरीके से सरकार की हठधर्मिता है, मैं समझता हूँ कि ये तानाशाही की ओर मानसिकता को प्रदर्शित करता है। शिवराज जी, पटवारी राजस्व विभाग चलाने में अगर आप उसको खुश भी रख पाए, तो मैं नहीं मानता हूँ कि राजस्व विभाग का कोई योगदान आप सरकार की योजनाओं के अंतर्गत ले सकते हैं। आप उदारता से विचार करें। ये राजनीतिक दुराभाव या लाभ हानि का विषय नहीं है, ये विषय है मध्य प्रदेश को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए हमारे परिवार के लोगों का सुकून और उनकी प्रसन्नता के साथ देश के विकास में योगदान देना। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जहाँ तक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी का, कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी है, जब हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे, पर आप भी जागो, करो। अन्यथा मैं नहीं मानता हूँ कि मैं एक पटवारी हूँ जो विधानसभा में आपसे बातें करता हूँ, सवाल करता हूँ, आप जवाब नहीं देते। इतने सारे पटवारी अगर सवाल करने लगेंगे तो आपका और आपकी सरकार की क्या हालत होगी। चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे RI हो, सबके ग्रेड पे वृद्धि हुई है, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या नाराजगी मामू को है पटवारी साथियों के साथ, जो हमारे पटवारी साथीगण हैं, आपकी पिछले 15 साल से वही ग्रेड पे अटकी पड़ी। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, आप सबने, हम सबके नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का बयान कुछ दिन पहले सुना होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है, सबसे पहले जो आपके ग्रेड पे की वृद्धि की जो मांग है वो वचन पत्र में शामिल तो की जाएगी, लेकिन हमारा आपको ये भी वादा रहेगा कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में आपका ग्रेड पे 2800 किया जाए, इसके लिए आप सकते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ, पटवारी एकता, पटवारी एकता, हम सब कमल। मैंने कहा कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मुझे आपसे कंधा से कंधा मिलाना चाहिए। इसलिए आप कुछ समय के लिए मुझे भोपाल निकल जाना है, भोपाल में मेरे कार्यक्रम है। मैंने अभी आपकी बात सुनी, ये समझाने की बात नहीं है कि पटवारी का क्या रोल होता है, कितने विभाग से वो जुड़ा हुआ है, ये तो सब जानते हैं, सब साधारण लोग जानते हैं, इसमें कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। पर ये बोर्ड देखकर मुझे जरा ताज्जुब हुआ कि 25 साल से
आप लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। अब तो आपको 3 महीने इंतजार करनी है। आपकी 25 साल पुरानी मांग जो ग्रेड की है, 2800 ग्रेड की, ये हमारी सरकार बनती है, हम इसका आदेश देंगे। कमलनाथ एक बड़ा भरोसा दिला रहे पटवारियों को। दरअसल मध्य प्रदेश में पटवारी 1998 से लेकर यानी लगभग 25 साल हो गए अब तक जो वेतन है उसमें वृद्धि नहीं हुई है। उसको लेकर अपनी एक अहम मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं मध्य प्रदेश में पटवारी। उनका ये भी कहना है कि 2800 पे ग्रेड जो है वो वाली बात पर भी भरोसे के बाद उनको आदेश नहीं मिला। पटवारी हड़ताल पर हैं क्योंकि आपको पता है राजस्व विभाग से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं पटवारियों के हाथ जो काम संपादित होता है, कार्य करते हैं पटवारी, तो काम प्रभावित होता है। इस बीच चूंकि चुनावी वर्ष है, कमलनाथ भी समझ रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा हो सकता है पटवारियों की हड़ताल। इससे पहले भी तमाम वो लोग जो हड़ताल दूसरे कर्मचारी हों उन हड़तालों में भी कमलनाथ गए हैं, लेकिन चुनावी साल है मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ एक बड़ा भरोसा देकर विश्वास जगाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर नजर आए। कमलनाथ ने एक बड़ा भरोसा दे दिया और ये भी कह दिया कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो पटवारियों के लिए जो 25 साल का इंतजार है उसको वो खत्म कर देंगे। यहां तक भी उन्होंने कहा मन से कि बस 3 महीने इंतजार करिए, 25 साल का इंतजार मैं खत्म कर दूंगा। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष में दावे वादे ये नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां कर्मचारियों का विरोध है, वहीं कांग्रेस ऐसे मौके पर सीधे तौर पर सरकार को घेरने का मौका नहीं चूकती है। यही वजह है कि कमलनाथ के गृह नगर छिंदवाड़ा में हड़ताल कर रहे पटवारियों के बीच कमलनाथ पहुंचे और बड़ा भरोसा दे दिया। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये जो दिन है ये भी बीतेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये जो दिन 25 साल से 1998 से वैसे वेतन मांग युग था। पहले पटवारी की 11वीं पास, लेकिन उसके बाद में उसमें स्नातक कर दी, कंप्यूटर डिप्लोमा कर दिया, CPTC और अन्य का बढ़ा दी, लेकिन वेतन मांग उनने 2 बार हड़ताल हमारी अवैध करवा दिया था, लेकिन अभी पेमेंट नहीं लगी। अरे चाचा मजाक कर रहे का? 300 रुपए में महीने भर गाड़ी चल जाएगी 300 की? कोई तो हमें सरकार दे 300 रुपया। 300 रुपए में महीने भर का पेट्रोल कहाँ मिलेगा? 300 में पेट्रोल 1 महीने का कहाँ मिलेगा? तो यही तो हम सब सरकार को बताना चाहते हैं कि 300 रुपया का पेट्रोल गाड़ी में 1 महीने कैसे चलेगा? कौन सी नीति है इनकी, बता तो दे। 1 महीने भाई कैसे हो? कैसे हो विजय भाई? बढ़िया भाई। और सुनाओ। ये भैया पटवारी थे। अच्छा। तो इनको यार जी नमस्कार। इनको रूम देखना था फैमिली के हिसाब से, तो आपके यहाँ खाली थे तो देख लेते जरा। भाई कैसा रूम चाहिए आपको? भैया फैमिली रूम चाहिए था, 2 BHK। 2 BHK? हाँ जी। रूम तो है 2 BHK। बजट कितना है आपका? भैया 258 रुपए प्रति महीना ही दे पाएंगे। 258 रुपए? पगला गए हो क्या? तुम रूम देखने आए हो, चूहे का बिल। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पटवारी एकता जिंदाबाद, पटवारी एकता जिंदाबाद, पटवारी एकता जिंदाबाद। हमारे माननीय विधायक महोदय जी उपस्थित हुए, हमारे हम पटवारी संघ की ओर से बहुत बहुत आभारी हैं। मैं 2 मिनट में हमारे पटवारी संघ के अध्यक्ष तहसील चौसर के श्री रामकृष्ण राकेशिया जी को इस हड़ताल के संबंध में संक्षिप्त चर्चा के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। रामकृष्ण राकेशिया। नमस्कार महोदय, जैसा कि अभी शनिवार के दिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा पटवारी संघ को सहमति व्यक्त की और हम लोगों को ये आश्वासन दिया कि आपका 3 महीने के बाद पूरी मांगों को पूर्ण किया जाएगा। साथ में सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की जो बरसों पुरानी मांग है, पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मुख्य रूप से पटवारियों की
5 सूत्री मांग है जिसे शासन 25 वर्षों से लटका के रखी हुई है। मुख्यमंत्री जी द्वारा कई बार हमको आश्वासन भी दिया गया, साथ में हित में भी दिया गया। एक तो आज तक 2003 के पहले के सरकार द्वारा लिखित में पटवारी को कहा गया था कि 2800 बेड दिया जाएगा। साथ ही 2018 में भी लिखित आश्वासन दिया गया कि 6 महीने के अंदर पटवारियों की मांग को पूरी कर दी जाएगी। किंतु आज तक नहीं। हमारे पास इसकी मांग में सबसे पहले रेट में 2800 दिया जाना चाहिए। दूसरा है वेतन भत्तों को बढ़ाया जाना चाहिए। और तीसरा है समय समय पर जो वेतनमान लगते हैं उसको नियन हो और सभी पटवारियों का जो है प्रमोशन हो, क्योंकि देखा ये जाता है कि भर्ती भी पटवारी से ही होता है और रिटायरमेंट भी पटवारी से ही होता है। साथ ही हमारे साधन संसाधन उपलब्ध कराया जाए। 1998 का पटवारी और आज के पटवारी में बहुत अंतर है। आज का पटवारी तकनीकी है, कार्यपालिक है और उसकी योग्यताएँ भी पुराने पटवारी से कहीं ज़्यादा है। आज पटवारी की भर्ती ग्रेजुएशन के आधार पर होती है, साथ में 1 वर्ष की कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य है। इवन स्वास्थ्य विभाग में 12वीं में रहते हुए भी 2800 ग्रेड पे शासन दे रही है। शिक्षा विभाग जो हमसे बहुत पीछे था उनको 12वीं और B.Ed के साथ उनको 2400-2800 का ग्रेड पे दिया जा रहा है, किंतु पटवारी जो ग्रेजुएशन है किसी उसको नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी जो है शासन से यही मांग है कि हमारी मांगों को सुना जाए और समझा जाए, और अगर शासन हमारी मांगों को नहीं मानती है तो उसके लिए अग्रिम भी जवाबदार है। 15 दिन से विगत 15 दिन से चल रही है, तो आप इनको क्या मतलब ये कर सकते हैं इनके लिए? पटवारियों की हमारे भाई बहन जो आज हड़ताल पर बैठे हैं 15 दिनों से, निश्चित रूप से उनकी मांगे जायज़ हैं। और पटवारियों की जो हड़ताल हुई है उन्होंने प्रदेश की सरकार को हिला के रखा है, क्योंकि सारे काम जो है वो पटवारी के स्तर से होते हुए ऊपर जाते हैं। और आज पूरा तहसील ऑफिस तक पूरा कामकाज ठप हो गया। किसान परेशान हो रहा है, चक्कर लगा रहा है तहसील ऑफिस के। आपके पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज में बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। वो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि पटवारियों की हड़ताल चल रही है। अब हम अगर अधिकारियों को बोलते हैं कि साहब काम नहीं हो रहा है तो बोलते पटवारियों की हड़ताल है। पर इस प्रदेश की जो निकम्मी सरकार है वो इन पटवारियों की बातों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। और मुझे इस बात की चिंता है कि भाई या तो उनको जनता के काम नहीं करना होगा इसलिए पटवारी का हित नहीं चाह रहे हो, या किसानों की भलाई नहीं करना होगा इसलिए पटवारी का हित नहीं चाह रहे हैं। आज स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका हित नहीं चाह रहे इसलिए पटवारियों के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो निवेदन कर रहा हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, हनुमान जी महाराज सद्बुद्धि दें। और जो है भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ है, श्री कृष्ण भगवान भी उनको सद्बुद्धि दें कि इन पटवारी भाई बहनों की मांगों को जायज़ ठहराते हुए इनके न्यायोचित मंच के साथ खड़े रहें और इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। और आज इस मंच से हमारे जो आदरणीय कमलनाथ जी 2 दिन पहले छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में इन सभी पटवारी भाई बहनों के बीच पहुँचे और हमारे मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी ने एक वचन दिया कि जैसे कांग्रेस की सरकार बनेगी 3 महीने बाद हम पटवारी भाई बहनों की पूरी मांगे करेंगे। ये वचन देकर के कमलनाथ जी ने बोला है। मैं कमलनाथ जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और सभी पटवारी भाई बहनों कहता हूँ कि आप लड़ाई लड़ो, थोड़े दिन और अगर नाक दबाओगे तो लोग सरकार मुँह खोलेगी और इसमें जो आपकी मांगे बिल्कुल पूरी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पटवारी की एक ही पुकार, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम वही सबसे वो, लेकिन मैं देवरी से किसान पानी में अभी चलाना था। एक हमारा नामांकन परेशानी हो रही, पटवारी प्रतिवेदन नहीं मिलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। और मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ उनका भी नामांतरण का रुका हुआ है काम। पटवारी प्रतिवेदन नहीं लग रहे थे, नामांतरण नहीं हुआ है, रजिस्ट्री रुकी हुई है यहाँ। तो किसानों की बड़ी समस्या बन गई है पटवारियों की हड़ताल से। शासन ने इसकी जल्दी से सुनना चाहिए पटवारियों की, किसान परेशान हो रहे हैं। बड़ी समस्या है।
बच्चों की भी समस्या है, बच्चों को प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ रही है, वो भी पालकगण आगे वापस जा रहे बेचारे, कई लोग महाराष्ट्र से आते हैं, बड़ी समस्या बच्चों की दूर से आना शासन ने सुनना चाहिए जल्दी से और ये पटवारियों की हड़ताल समाप्त। आपका क्या नाम है? अनुज बत्रा। आप तहसील ऑफिस किस काम से आए? ये खेती में फसल चढ़ाना है, गिरदावली जिसको बोलते हैं, उसको कराना है, जिसके लिए मैं बहुत दिन से आ रहा हूँ यहाँ पर। और वो पटवारी साहब ये बोलते हैं कि भाई अभी जब तक वहाँ से आर्डर नहीं आएंगे, हमारी हड़ताल खत्म नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब उनकी हड़ताल खत्म होगी तब हमारे काम होंगे, तो हम तो परेशानी में घूम रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो आप बहुत परेशान हैं इसलिए? बहुत ज़्यादा परेशान पटवारी की हड़ताल से। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन हड़ताल के बारे में? मांगे पूरी करो जल्दी से, और हमारे काम पब्लिक के जो काम है वो जल्दी जल्दी फटाफट हो जाए, पब्लिक परेशान ना हो। जी जी जी, बहुत बहुत। मैं पटवारी हूँ। आज सुबह गांव से फ़ोन आया कि किसान के खेत में रखी फसल में आग लग गई है। शीघ्र जाकर देखा तो उसकी पूरी मेहनत जलकर राख हो चुकी थी। वह सर पर हाथ धरे बैठा था, डर रहा था। उसे ढांढस दिया कि शासन के नियम अनुसार अधिक से अधिक मुआवजा बन जाएगा। जल्द ही उसका प्रकरण बनाकर तहसील में प्रस्तुत किया ताकि उसे जल्दी से मुआवजा मिल जाए। आज फिर मैं अपने गांव में घूम घूम कर लोगों की KYC करवा रहा हूं ताकि उन्हीं सही समय पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि मिल जाए। यह बुजुर्ग महिला है जो चल फिर नहीं सकती। इसके घर जाकर KYC करवाई। यह बहुत खुश थी। यह स्वामित्व योजना है। कम संसाधनों के होते हुए भी गांव में भूमि स्वामी हक देने में पूरी मेहनत कर रहा हूं। बार बार अपने पैसों से जबलपुर जा रहा हूं ताकि जल्दी से जल्द लोगों को भूमि स्वामी हक मिल जाए। न जाने कितनी शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर लाने का काम कर रहा हूं। कभी कभी जमीन को लेकर दो परिवारों में विवाद हो जाता है। पूरी कोशिश करता हूं कि उनमें प्यार बना रहे और मसला सुलझ जाए। मैं आज अपने काम से दूर होकर दुखी हूं। क्या करूं, मजबूर हूं। 1998 के बाद से मेरा वेतन में आज तक बढ़ोतरी नहीं। इस वेतन में घर नहीं चलता। मेरी न्याय उचित मांगों को मानकर मुझे अपने काम पर जल्द से जल्द लौटने का आशीर्वाद दें।